है गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो पिछले वीडियो में हम पढ़ रहे थे प्रेजेंट सिंपल टेंस, तो उसी को हम आगे बढ़ाते हुए आज प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में अफर्मेटिव हमने पढ़ लिया था। हम उसमें हम बताएंगे नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में। अब इंट्रोगेटिव में यस या नो टाइप क्वेश्चन, WH वर्ड टाइप क्वेश्चन, ये सब अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए हम आपको बोर्ड पर लेकर चलेंगे और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, अच्छे से समझाएंगे कि प्रेजेंट सिंपल टेंस का हिंदी से इंग्लिश हम कैसे बनाएंगे, हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश कैसे बनाएंगे और इंग्लिश को हिंदी कैसे बनाएंगे। तो चलिए हम आपको लेकर चलते हैं बोर्ड पर और अच्छे से समझाएंगे, अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो हम आज क्या पढ़ेंगे? प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस में मैंने पिछले वीडियो में अफर्मेटिव का बता दिया था और आज पढ़ेंगे उसी का निगेटिव। क्या? निगेटिव। अब निगेटिव, अब हमने अफर्मेटिव में क्या पढ़ा था? निगेटिव सेंटेंसेस। देखो सेंटेंसेस। अफर्मेटिव में हमने पढ़ा था कि वर्ब में हेल्पिंग वर्ब के ना लगा करके वर्ब में हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस का यूज करते हैं और क्या करते हैं? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। सब्जेक्ट के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या ईएस प्लस उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देते थे। लेकिन निगेटिव सेंटेंस में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ऐसा नहीं होगा। निगेटिव सेंटेंस या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके साथ क्या लिखेंगे? डू या डज का प्रयोग करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक, तो निगेटिव में ही ऐसा होता है और इंट्रोगेटिव में होता है, लेकिन अफर्मेटिव में इसमें नहीं होता है। अफर्मेटिव में वर्ब में यस या ईएस का प्रयोग किया जाता है। क्यों करते थे? क्योंकि सब्जेक्ट हमेशा क्या प्लूरल सिंगुलर होता रहता है, तो इसलिए, और वर्ब हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है, इसलिए सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो उसको प्लूरल बनाने, वर्ब को भी सिंगुलर बनाने के लिए यस या ईएस का प्रयोग हम लोग करते थे। लेकिन इसमें क्या है? हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम डू या डज का प्रयोग करते हैं और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ निगेटिव सेंटेंस में डू डज लगाएंगे। क्या लगाएंगे? डज नॉट लगाएंगे और प्लूरल के साथ डू नॉट लगाएंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू नॉट। तो चलिए हम अच्छे से इसका स्ट्रक्चर लिख के अच्छे से समझाते हैं। स्ट्रक्चर निगेटिव सेंटेंस का कौन सा स्ट्रक्चर रहेगा? सब्जेक्ट रहेगा प्लस डू या डज रहेगा, डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड रहता है, फिर फुल स्टॉप रहता है। फुल स्टॉप जरूर लिखना है इसमें। नेगेटिव और अफर्मेटिव में फुल स्टॉप ही रहता है। अब देखो कहाँ डू लगाना है, कहाँ डज लगाना है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर रहता है, ही सी इट, और सिंगुलर सब्जेक्ट नाउन के साथ क्या लगाएंगे हम लोग? डज नॉट लगाएंगे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगाएंगे? डू नॉट लगाएंगे। तो चलिए हम अच्छे से देखेंगे। देखो पहले लिखेंगे हम सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब डू या डज लिखेंगे, फिर नॉट लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, अदर वर्ड लिखेंगे। ठीक, तो चलिए हम सेंटेंस कुछ एग्जाम्पल के तौर पर सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे वे अपने घर नहीं जाते हैं। वो अपने घर नहीं जाते हैं, इसका बनाना हुआ तो सब्जेक्ट कैसे पता लगाएंगे हम लोग? हु से क्वेश्चन करके, कौन से क्वेश्चन करके हम लोग सब्जेक्ट ढूंढ लेंगे। कौन घर नहीं जाते हैं? वह, तो वह मिल गया तो सब्जेक्ट मिल गया, तो दे लिख लीजिए, दे। फिर क्या लिखना है? डू या डज। अब क्या लगेगा? डू लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल फॉर्म में है, तो डू नॉट। फिर वर्ब लिखेंगे, वर्ब गो होता है फर्स्ट फॉर्म। फिर किसके घर? अपने। अब दे के साथ अपना के लिए डियर लगता है, डियर होम, फुल स्टॉप। ऐसे और सेंटेंस देखते हैं। जैसे राधा काम नहीं
करती है, राधा काम नहीं करती है। तो राधा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या, डू नॉट, डज नॉट, क्या, डज नॉट, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट, फिर करना, फिर डू मिस करना, फिर वर्क, WORK, वर्क, राधा डज नॉट डू वर्क। और सेंटेंसेस जैसे हम पत्र नहीं लिखते हैं, हम पत्र नहीं लिखते हैं, तो इसका कैसे बनाएंगे, बी के साथ क्या लगेगा, डू नॉट, हमने बताया था प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब, तो फिर क्या लिखेंगे, डू, वर्ब हो गया, फिर नॉट, फिर वर्ब लिखना है, वर्ब कैसे पता करते हैं, वह क्या करता है, व्हाट का से क्वेश्चन करके, क्या से क्वेश्चन करके हम क्या करते हैं, वर्ब का पता करते हैं। जैसे वह क्या करती है, वह लिखती है, तो लिखना क्या हो, वर्ब हो गया, तो राइट क्या लिखती है, एक पत्र लिखती है, लेटर। ऐसे बनाएंगे हम लोग, ठीक, ऐसे हम लोग नेगेटिव सेंटेंस का बनाएंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, डू या डज का, फिर नॉट लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, और अदर वर्ड है तो फिर अदर वर्ड लिखेंगे। ठीक, अच्छे से समझ गए होंगे, तो ये अच्छे से नोट कर लीजिए, और उसके बाद नोट इसलिए कर लीजिए कि फिर दोबारा हम लोग भूले ना। ठीक, और फिर हम बताएंगे अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव में दो टाइप का इंट्रोगेटिव होता है, एक यस या नो टाइप क्वेश्चन होता है, एक होता है WH वर्ड टाइप सेंटेंसेस। ठीक, यस या नो टाइप सेंटेंस है, WH वर्ड टाइप सेंटेंस है। अब दोनों अच्छे से हम चलो देखते हैं कि यह क्या होता है और ये इसको हम कैसे बनाएंगे। ठीक, चलिए हम पढ़ते हैं क्या, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट सिंपल का इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दो टाइप्स के होते हैं, कौन कौन सा, यस या नो टाइप सेंटेंसेस और WH वर्ड टाइप सेंटेंसेस। अब यस या नो टाइप सेंटेंसेस क्या होता है, यस या नो टाइप सेंटेंसेस, यस या नो टाइप सेंटेंसेस जो क्या होते हैं, क्या से स्टार्ट होने वाले, क्या से शुरू होने वाले वाक्य, शुरू होने वाले वाक्य, क्या से शुरू होने वाले वाक्य। अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यस या नो टाइप सेंटेंसेस क्यों बोलते हैं, इसका भी एक रीजन होता है। तो इसका रीजन यह है कि अगर हम क्या से शुरू होता है, जैसे क्या हम गाना गाते हैं तो हम लोग क्या रिप्लाई देते हैं, अगर गाते होंगे तो क्या कहेंगे यस, नहीं गाते होंगे तो नो, ऐसे रिप्लाई देते हैं। इसीलिए इसको यस या नो टाइप सेंटेंसेस कहा जाता है। इसको कैसे बनाते हैं, इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डू या डज का यूज करते हैं। किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट को पहले देखते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, डू या डज का प्रयोग करते हैं। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो क्या लिखेंगे, डज लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर क्वेश्चन मार्क लगता है, इसमें क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है, चाहे यस या नो टाइप सेंटेंस रहेगा या WH वर्ड टाइप सेंटेंस रहेगा। तो इसमें हम बनाते हैं, चलिए देखते हैं स्ट्रक्चर कैसे होता है, अच्छे से देखते हैं। स्ट्रक्चर क्या रहेगा, डू या डज, डू या डज, डू या डज, फिर सब्जेक्ट रहता है। डू या डज हम लोग जब लिखेंगे तो पहले सब्जेक्ट को हम देख लेंगे, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो क्या लिखेंगे, डज, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू लिखेंगे। सब्जेक्ट को देखकर पहले डू या डज लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट,
फिर अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। इसमें हिंदी में भी और इंग्लिश वाले भी सेंटेंसेस में क्वेश्चन मार्क जरूर रहेगा। ठीक, तो पहले हम क्या लिखेंगे, डू या डज, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू या डज लिखेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर अदर वर्ड लिखेंगे। अगर निगेटिव सेंटेंस है, इसी में निगेटिव आ जाता है तो यह अफर्मेटिव का हो गया। फिर इसी में निगेटिव आ जाता है तो क्या करेंगे, इसका स्ट्रक्चर कैसे रहेगा, डू या डज रहेगा, सेम टू सेम ऐसे रहेगा, फिर सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा, फिर सब्जेक्ट रहेगा, फिर नॉट रहेगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड रहता है, प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क अगर नहीं लगाए तो पूरा सेंटेंस गलत हो जाएगा, इसलिए क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। तो चलिए हम देख लेते हैं एग्जाम्पल इसका। एग्जाम्पल से हम अच्छे से समझ जाएंगे कि कैसे बनाना है सेंटेंस को। ठीक, तो इसीलिए एग्जाम्पल को हम अच्छे से एग्जाम्पल देकर हम अच्छे से समझाएंगे आप लोगों को। जैसे क्या, वह गाना गाती है, क्या वह गाना गाती है। अगर देखो यस या नो टाइप क्यों बोले थे, क्योंकि अगर वह गाना गाती होगी तो बोलेगी यस आई एम सिंगिंग, आई एम सिंग्स या आई एम सिंगिंग। ठीक, या बोलेगी नो आई एम नॉट सिंगिंग, नो बोलेगी यस या नो में रिप्लाई देगी। ठीक, तो इसीलिए यस या नो टाइप बोला जाता है। इसको बनाने के लिए क्या के इंग्लिश हम लोग क्या लिखेंगे, डू या डज, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है, वह क्या है, सिंगुलर है, और लड़की है तो इसलिए सी लगेगा। और इसकी अंग्रेजी क्या लिखेंगे, क्या की अंग्रेजी, डज लिखेंगे। क्यों लिखेंगे कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज, फिर वह की अंग्रेजी सी, गाना के लिए सिंग, फिर अ सॉन्ग, अ सॉन्ग। क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइए, सब में क्वेश्चन मार्क जरूर रहेगा। फिर और सेंटेंस देख लेते हैं। और सेंटेंस क्या, हम प्रतिदिन विद्यालय जाते हैं, जाते हैं, क्वेश्चन मार्क जरूर लगेगा। इसका बनाएंगे कैसे, अब क्या की अंग्रेजी पहले हम कहते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिखा जाएगा। सब्जेक्ट पहले देखेंगे, सब्जेक्ट क्या है, हम, तो हम क्या है, प्लूरल फॉर्म में है, प्लूरल फॉर्म में सब्जेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, डू लगेगा, डू, फिर बी, डू बी लिख ले। फिर क्या लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, जाना, गो, कहाँ जाते हैं, स्कूल को जाते हैं, टू स्कूल, कब जाते हैं, प्रतिदिन, डेली, क्वेश्चन मार्क। ऐसे अब निगेटिव सेंटेंस का भी देख लेते हैं। जैसे क्या अमन पुस्तक नहीं पढ़ता है, नहीं पढ़ता है, क्या अमन पुस्तक नहीं पढ़ता है, क्वेश्चन मार्क। तो अमन क्या है, सिंगुलर है, अकेले है तो क्या लगेगा, डज लगेगा, डज, डज अमन। अब देखो यहाँ अमन को मैंने क्या लिखा, कैपिटल लेटर में लिखा है, डज भी लिखा। तो कैपिटल लेटर में क्यों लिखा है, क्योंकि जो नाउन होता है, प्रॉपर नाउन, ठीक, वो कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होता है। ठीक, इसीलिए अमन को कैपिटल लेटर लिखा है। फिर नॉट बोले, सब्जेक्ट के बाद नॉट, फिर वर्ब क्या करता है, पढ़ता है, तो पढ़ना का रीड, क्या पढ़ता है, पुस्तक, रीड बुक, क्वेश्चन मार्क। और एक सेंटेंस देख लेते हैं। क्या रोहित खेलता है, क्या रोहित नहीं खेलता है, निगेटिव का देख लो, नहीं खेलता है, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क अगर भूल गए तो पूरा सेंटेंस गलत हो जाएगा, तो इसलिए क्वेश्चन मार्क जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए क्या की अंग्रेजी क्या लिखेंगे हम, डू या डज। रोहित को पहले देखना पड़ेगा,
सिंगुलर है या प्लूरल है, सब्जेक्ट को देखना पड़ेगा सिंगुलर है या प्लूरल। तो रोहित सब्जेक्ट है तो ये क्या है, सिंगुलर है, तो क्या लिखेंगे, डज। क्या लिखेंगे, डज। रोहित, फिर इसके बाद नॉट। इसी स्ट्रक्चर को हम लोग फॉलो करेंगे। नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ प्लस लिख दीजिएगा। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, खेलना। खेलना वर्ब है तो प्ले, बस हो गया क्वेश्चन मार्क। डज रोहित नॉट प्ले, क्या रोहित नहीं खेलता है। ठीक, और सेंटेंस बनाना चाहो तो बना सकते हो। एक सेंटेंस और देख लेते हैं। क्या वह अपना काम करते हैं। क्या वह अपना काम करते हैं, क्वेश्चन मार्क। क्या बनाओगे, वह सब्जेक्ट को देखेंगे पहले क्या क्या अंग्रेजी लिखने के लिए। तो वह क्या है, प्लूरल फॉर्म में है तो डू, फिर दे, डू दे, फिर क्या लिखोगे, अपना काम करते हैं, दे डू दे डू दिया वर्क। क्वेश्चन मार्क। देखो यहाँ पर डू 2 बार आया। अब कहोगे ये डू ये करना के लिए है, वर्क मीन्स काम के लिए है। यह क्या है, वर्ब है। यह क्या है, यह हेल्पिंग वर्ब है। डू 2 बार आया तो ये हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है। ठीक, दियर वर्क अपना काम, बस इतना ही है इसमें, यस या नो टाइप में। और आपको बताएंगे आप क्या, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में WH वर्ड सेंटेंस। अब WH वर्ड क्या होता है, WH वर्ड सेंटेंस क्यों बोला जाता है, WH वर्ड। अब इतना हो गया। इसी प्रकार इसी टाइप से इसी अनुसार हम सेंटेंस को बनाते हैं। लेकिन हमें स्ट्रक्चर पता होगा तो कोई भी सेंटेंस आसानी से बन सकता है। तो स्ट्रक्चर को हम लोग पूरा से फॉलो करते हैं, अच्छे से फॉलो करेंगे तभी हमारा क्या होगा, सेंटेंस सही होगा। अब मैंने बता दिया यस या नो टाइप सेंटेंस है। अब WH वर्ड टाइप सेंटेंस में क्या आएगा, कब, क्यों, कहाँ, क्यों, कैसे, ये वाक्य के जब बीच में आते हैं तो क्या होता है, उसे बोला जाता है WH वर्ड। WH वर्ड क्यों बोला जाता है, क्योंकि जो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं, प्रश्नवाचक शब्द इंग्लिश में WH से या यच से ही स्टार्ट होते हैं, जैसे वाई, वाट, वेयर, व्हेन, इसीलिए WH वर्ड। अब WH वर्ड हम आपको कुछ लिखा देते हैं कि किसी चीज़ का अगर ना पता होगा तो कैसे बनाएंगे। तो WH वर्ड हम लोग कुछ लिख लेते हैं। तो चलिए लिखते हैं WH वर्ड कुछ। अब इंट्रोगेटिव में क्या आता है, WH वर्ड। WH वर्ड टाइप सेंटेंसेस। अब यह क्या होता है, WH टाइप सेंटेंसेस को पढ़ने के लिए पहले हमें सीखना होगा कि WH वर्ड होता क्या है आखिर। तो WH वर्ड बोले तो क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड। अब ये क्वेश्चन वर्ड्स क्या होते हैं, क्वेश्चन वर्ड्स जैसे कब, क्यों, कहाँ, कैसे, क्या, कौन, ये सब WH वर्ड होते हैं। WH वर्ड क्वेश्चन वर्ड जैसे हु मीन्स कौन, फिर वाट मीन्स क्या, फिर वेयर मीन्स कहाँ, फिर व्हेन मीन्स कब या जब, कब या जब, और फिर वाई मीन्स क्यों, फिर व्हेन मीन्स कब या जब, फिर व्हेन हो गया, व्हेन लिख लो, व्हेन मीन्स किसको या किसे, किसे या
किसको, किसे या किसको। और फिर हुज, WHOSE, हुज मीन्स किसका या किसके। अब देखो यहाँ किसको की इंग्लिश वैम लिखा है और यहाँ पर किसका की हुज लिखा है। और देख लेते हैं हाउ मच मीन्स क्या होता है कितना, लेकिन ये किसके लिए, अनकाउंटेड के लिए, जिसको गिना ना जा सके, अनकाउंटेड। ठीक। और हाउ मच हो गया हाउ मेनी जिसको गिना जा सके, यह भी कितना के रूप में होता है, कितना, जिसको क्या कर सके, काउंटेड, या गिनने में। फिर कितना क्या होता है, हुज मीन्स कौन सा या कौन सी, कौन सा या कौन सी। तो ये सब जो होते हैं WH वर्ड होते हैं। देखिए WH से स्टार्ट है, WH से, देखिए WH से स्टार्ट है, ये सब WH से, WH 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 यच WH, इसीलिए इसे बोला जाता है क्या, शॉर्ट फॉर्म में WH वर्ड। क्या बोला जाता है, WH वर्ड। तो यही होता है WH वर्ड। हमने आपको इसलिए ये बताया WH वर्ड क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ती है, ये वाक्य के बीच में ही आता है, इसीलिए इसे बोला जाता है WH वर्ड। ये सेंटेंसेस के बीच में, जैसे वह अपना काम क्यों करता है, ये क्वेश्चन हुआ ना, क्वेश्चन वर्ड या WH वर्ड। वह क्या करता है, वह कहाँ जाता है। तो ये सब सेंटेंसेस क्या होते हैं, WH वर्ड के आते हैं, टाइप के होते हैं, और इसको हम अच्छे से सीखेंगे। ठीक। तो ये लिख लीजिएगा क्योंकि ये हमेशा काम आएगा। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ WH वर्ड सेंटेंसेस को कैसे हम बनाते हैं। ठीक। अब देखो WH वर्ड सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर लिखते हैं। लेकिन स्ट्रक्चर लिखने से पहले हम कुछ समझ लेते हैं। देखो WH वर्ड सेंटेंसेस, टाइप सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम WH वर्ड को ही लिखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डू या डज का प्रयोग करेंगे। मेरी बात को अच्छे से सुन लेना, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सबसे पहले WH वर्ड को लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे। किसके अकॉर्डिंग लिखेंगे, सब्जेक्ट को देखकर। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो क्या लिखेंगे, डज। अगर प्लूरल है तो क्या लिखेंगे, डू। फिर लिखेंगे क्या, सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर अदर वर्ड, फिर क्वेश्चन मार्क लिखेंगे। ठीक, ऐसे लिखेंगे। तो चलिए स्ट्रक्चर को हम लिख लेते हैं। WH वर्ड प्लस डू या डज हम सब्जेक्ट को देख कर एक लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, फिर क्वेश्चन मार्क। यही रहता है। और स्ट्रक्चर देख लेते हैं। नेगेटिव का अगर इसी में नेगेटिव आ जाए, अफर्मेटिव हो गया। सिर्फ अफर्मेटिव नहीं है, ये इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव है, और फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। ये भी WH वर्ड प्लस डू या डज, सेम टू सेम ऐसे बनाया जाता है। सिर्फ क्या किया जाता है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दिया जाता है, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। और जिसमें हाउ मच या हाउ मेनी आता है, क्या एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें हाउ मच या हाउ मेनी या हुज या हुच, ये आएगा सेंटेंस में। तो क्या करोगे, इसके साथ नाउन भी लिखा जाता है। प्लस क्या लिखा जाता है, हेल्पिंग वर्ब डू या डज,
डू या डज, डू या डज प्लस क्या रहता है, सब्जेक्ट रहता है। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस क्या रहता है, ऑब्जेक्ट रहता है प्लस अदर वर्ड रहता है, अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक, ये बात याद रखना। और एक स्ट्रक्चर और आता है हु वाला। हु में क्या लगता है, हु अगर इसका सिंपल की तरीके से अफर्मेटिव में जैसे बनाए थे यस या ईएस लगा के उसी तरह बनता है हु, क्योंकि ये जो हु आता है कौन, ये सब्जेक्ट के रूप में ही काम करता है। ठीक, इसीलिए हु प्लस क्या रहेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक, ये 4 स्ट्रक्चर मैंने बताया। अब इस 4 स्ट्रक्चर का हम अच्छे से एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक एक एग्जाम्पल कैसे बनता है। एग्जाम्पल जैसे फर्स्ट का अफर्मेटिव का, इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस का, जैसे हम अपना काम क्यों करते हैं, हम अपना काम क्यों करते हैं। देख लीजिए, एक बार अगर समझ में आ गया एक ही सेंटेंस तो फिर हर सेंटेंस को हम अच्छे से बना लेंगे। हम अपना काम क्यों करते हैं, अब इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। WH वर्ड कौन सा, क्यों। क्यों की इंग्लिश क्या होती है, वाई। क्या, वाई मीन्स क्यों। फिर क्या लिखेंगे, डू या डज। किसको देखेंगे, पहले सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट क्या है, बी अगर सिंगुलर है तो, सिंगुलर तो है नहीं, प्लूरल है तो प्लूरल क्या लिखेंगे, डू। फिर क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है, बी, डू बी। फिर क्या है, अपना काम। फिर डू मीन्स करना। डू दियर, दे के साथ दियर, लेकिन अपना हम के लिए क्या लगेगा, आवर वर्क, अपना काम, क्वेश्चन मार्क। फिर देखो कैसे बनाए, वाई WH वर्ड लिखे पहले, फिर डू या डज किसको देखकर, सब्जेक्ट को देखकर लगाए। फिर सब्जेक्ट लिखे बी, फिर करना की इंग्लिश लिखे, वर्ब की इंग्लिश डू। देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अपना काम, आवर वर्क। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं निगेटिव का। जैसे वह अपने घर क्यों नहीं रहता है, वह अपने घर क्यों नहीं रहता है, इसका बनाना है। तो क्या है, इंट्रोगेटिव में क्या है, WH वर्ड में क्या है, क्यों, यही तो है WH वर्ड, तो इसके इंग्लिश वाई। फिर सब्जेक्ट देखेंगे पहले, हेल्पिंग वर्ब लगाने के लिए, डू या डज लगाने के लिए क्या देखेंगे, सब्जेक्ट क्या है, वाह क्या है, तो सिंगुलर है तो क्या लिखेंगे, डज। फिर इसकी इंग्लिश लिखेंगे, सी लिखेंगे कि ही लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ही लिखेंगे, क्योंकि रहता लड़का है, ही। फिर निगेटिव है, इसके बाद क्या लगाएंगे, नॉट। देखो इसी स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे हैं। ठीक, फिर क्या लिखेंगे, वर्ब, रहना के लिए लीव, कहाँ रहता है, अपने घर, हिज वर्ब, हिज होम, क्वेश्चन मार्क जरूर रहेगा। दोनों देख ली, एक सेंटेंस इसका देख लेते हैं, एक सेंटेंस इसका। देखो वह कितना पानी पीता, वह कितना पानी पीता है, क्वेश्चन मार्क। देखो हाउ मच लगेगा, क्यों, क्योंकि कितना पानी को गिन सकते हो, नहीं गिन सकते हो, इसलिए अनकाउंटेड के लिए मैंने बताया था, WH वर्ड जब लिखा था तो उसमें बताया था कि क्या लगेगा, हाउ मच लगेगा, जिसे गिना जा सके। तो क्या लिखेंगे, हाउ मच, WH वर्ड यही तो है, हाउ मच। क्या कहते हैं उसके साथ, क्या लिखेंगे, नाउन क्या है, पानी, हाउ मच वाटर,
हाउ मच वाटर। फिर क्या लिखेंगे, डू या डज, क्या लिखेंगे, डू या डज लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, सब्जेक्ट सिंगुलर है। फिर क्या लिखेंगे, ही। फिर क्या करता है, पानी पीता है, टेक, पानी के लिए टेक लगता है, ड्रिंक नहीं लगता, ठीक। फिर क्वेश्चन मार्क और कुछ है ही नहीं। फिर देखो हु वाला देख लेते हैं, हमें कौन पढ़ाता है, क्या, कौन पढ़ाता है, हमें कौन पढ़ाता है। अब इसमें अगर सब्जेक्ट ढूंढोगे तो सब्जेक्ट है ही नहीं, ये WH वर्ड ही सब्जेक्ट है, इसीलिए इसका दूसरे तरीके से बताए हुए हैं, 4th नंबर की तरीके से स्ट्रक्चर जो लिखे हैं। तो क्या लिखेंगे, हु। स्ट्रक्चर को समझ लीजिए, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर क्या लिखना है, वर्ब। पढ़ाने के लिए क्या होता है, टीच, फिर लगाना है क्या, यस या यस, क्या लगेगा, टीच, THEAS, टीच। फिर क्या, ऑब्जेक्ट, क्या है, टीच अस में हमें, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट रूप में बी नहीं लगेगा, ठीक। हु टीच अस, ठीक। तो मैंने अच्छे से पूरा बता दिया जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये चारों तरीके से सेंटेंस बनता है, इसी तरीके से आता भी है पेपर में, और अच्छे से समझने के लिए मैंने ये चारों तरीके से बता दिया है, और अच्छे से आप देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा, और जो मैंने बताया वो अच्छे से सुन लीजिएगा, और वीडियो पॉज करके आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा, ताकि आपको पूरा समझ में आए। और ना समझ में आए तो एक बार और वीडियो को देख लीजिएगा। ये प्रेजेंट सिंपल टेंस इतना ही था, मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में। और बस इस वीडियो में इतना ही, और वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए और शेयर भी करिए, और कमेंट करिए कि किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए। थैंक यू।